नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। आलोक एक युवा पतंग निर्माता था। वह बिहार के एक ऐसे परिवार से था जिसकी पीढ़ियां हवा से बातें करती थीं। आलोक को हवा का मिजाज महसूस होता था। वो जान सकता था कि हवा खुश है, उदास है या गुस्सा है। लेकिन पिछले कुछ समय से हवा अजीब हो गई थी। वह स्थिर हो गई थी, भारी और थमी हुई। हवा में अब न कोई संदेश था, न कोई खुशबू, न कोई ऊर्जा। लोग भी सुस्त और चुपचाप रहने लगे थे। शहरों में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे हवा ने सांस लेना बंद कर दिया हो। एक दिन आलोक को अपने दादाजी की वर्कशॉप में एक बहुत पुरानी पतंग मिली। उस पर एक रहस्यमय नक्शा बना हुआ था जिसमें 12 स्थानों को दिखाया गया था जिन्हें वायु चक्र कहा गया था। उस पर एक चेतावनी भी थी, जब तक हवा चलती है दुनिया जीवित रहती है। आलोक को समझ आ गया कि ये 12 ज्योतिर्लिंग थे जो दुनिया की सांस को नियंत्रित करते थे। एक दुष्ट शक्ति, स्थिर वायु, ने हवा को रोक दिया था। यह एक जीवित, दमनकारी शक्ति थी जो स्थिरता और निष्क्रियता पर पनपती थी। वह दुनिया को एक खामोश, गतिहीन शून्य में बदलना चाहती थी। आलोक को हर वायु चक्र को फिर से जगाना था। उसके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय अपनी पतंगों के। उसे हर मंदिर में जाकर एक पतंग उड़ानी थी जिसमें वह अपनी सांस और इच्छा शक्ति भरता। उसकी यात्रा एक भयानक घुटन भरी थी। हर कदम पर स्थिर वायु उसे घेर लेती थी जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होती थी। छाया जैसे जीव जो हिलते नहीं थे उसे रोकते थे। लोग भी इतने निष्क्रिय थे कि वे उसकी मदद नहीं करते थे। रामेश्वरम में समुद्र की हवा शांत थी और लहरें भी सुस्त थीं। महाकालेश्वर में मंदिरों में घंटियों की आवाज भी नहीं थी क्योंकि हवा ने उन्हें हिलाना बंद कर दिया था। आलोक ने अपनी सारी ऊर्जा से पतंगे उड़ाईं और हर पतंग ने हवा में एक नया जीवन भर दिया। उसकी अंतिम मंजिल केदारनाथ थी, जहां हवा सबसे पतली होती है। स्थिर वायु ने इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया था। यहाँ हवा इतनी थमी हुई थी कि सांस लेना असंभव था। आलोक ने अपनी सबसे बड़ी पतंग निकाली। यह एक विशाल पतंग थी जिसे उसने अपनी सबसे अच्छी कारीगरी से बनाया था। वह लड़खड़ाता हुआ ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ा। स्थिर वायु ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। उसने अपनी अंतिम शक्ति, अपनी अंतिम सांस को उस पतंग में भर दिया। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति को उसमें प्रवाहित किया और पतंग को छोड़ दिया। पतंग ऊपर उड़ी और उसने एक शक्तिशाली चक्र बनाना शुरू किया। उस चक्र ने स्थिर वायु को खींच लिया और उसे हवा में बिखेर दिया। दुनिया ने फिर से सांस ली। एक ताजी, जीवन भरी हवा बहने लगी। आलोक जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह अब सिर्फ एक पतंग निर्माता नहीं था, बल्कि हवा का संरक्षक बन गया था। कुछ साल शांति से बीते। हवा फिर से बहने लगी थी, लेकिन आलोक को उसकी लय में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। ये स्थिर वायु की घुटन नहीं थी, बल्कि एक नया तेज शोर था। हवा अब संदेश नहीं, बल्कि अफवाहें, झूठ और डर लेकर आती थी। लोग एक दूसरे से ज्यादा बातें करने लगे थे, लेकिन वे एक दूसरे को कम समझने लगे थे। संचार की बाढ़ आ गई थी, लेकिन विश्वास सूख रहा था। आलोक को एहसास हुआ कि स्थिर वायु ने एक नई चाल चली थी। वो हवा को रोक नहीं सकती थी, तो उसने उसे भ्रष्ट कर दिया था। उसने ज्योतिर्लिंगों के नेटवर्क में एक तरह का शोर भर दिया था जिससे हवा की पवित्रता नष्ट हो गई थी। हर जगह गलतफहमियां और संदेह फैल रहा था। आलोक जानता था कि इस बार उसकी पतंगे काम नहीं करेगी। वह शोर से शोर नहीं लड़ सकता था। उसे हवा के संदेश को शुद्ध करना था। उसका नया मिशन हवा को उसकी असली धुन में वापस लाना था, एक ऐसी धुन जो सच, शांति और एकता को बढ़ावा दे। उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की।
इस बार वह पतंगों से नहीं बल्कि अपनी सांसों से लड़ रहा था। रामेश्वरम शुद्ध विचार का स्तंभ। यहाँ आलोक ने एक नदी के किनारे बैठकर अपनी सांस को नियंत्रित किया। उसने हर सांस के साथ हवा में एक शांत विचार भेजा, जैसे विश्वास और सत्य। नदी के ऊपर की हवा धीरे धीरे साफ होने लगी। भीमाशंकर करुणा का स्तंभ। यहाँ उसने अपनी सांस में करुणा भरकर हवा में फैलाया। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए थोड़ी दया वापस आ गई। उसका संघर्ष अंदर से था। वह वायु चक्र के शोर को अपनी शांति से भर रहा था। उसका अंतिम युद्ध सोमनाथ में था, जहाँ की हवा सबसे ज्यादा हिंसक और शोर भरी थी। अब वायु एक ऐसे तूफान में बदल गई थी जिसमें सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। लोग एक दूसरे को कोस रहे थे और पूरा शहर एक अराजक बाजार जैसा लग रहा था। आलोक ज्योतिर्लिंग के पास खड़ा हुआ, जहां तूफान अपने चरम पर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसने तूफान की सारी नकारात्मकता को अपने अंदर भर लिया। फिर उसने अपना सारा ध्यान एक शब्द पर केंद्रित किया, शांति। उसने एक एक करके सांस छोड़ी और हर सांस के साथ शांति का शब्द हवा में गूंज उठा। उसकी सांस एक शांत तरंग की तरह फैलने लगी, जो तूफान के शोर को शांत कर रही थी। उसका शरीर हिल रहा था, लेकिन उसका मन अडिग था। एक पल में तूफान थम गया। हवा फिर से साफ और शांत हो गई। वो अब संदेशों का वाहक नहीं थी, बल्कि शांति और मौन की वाहक थी। दुनिया ने पहली बार अपने मन की आवाज सुनी और अफवाहों का शोर थम गया। आलोक जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उसने दुनिया को एक बार फिर से बचाया था, लेकिन इस बार उसने उसे लड़ कर नहीं बल्कि चुप रहकर बचाया था। वो अब हवा का संरक्षक नहीं था, बल्कि शांति का वाहक था। उसने दिखाया कि सबसे शक्तिशाली संदेश वह होता है जिसे दिल सुनता है, न कि कान। उस घटना के बाद आलोक अपने गांव लौट आया। वो अब दुनिया को बचाने वाला नायक नहीं था, बल्कि एक शांत, सम्मानित बुजुर्ग था। उसने अपने दादाजी की वर्कशॉप फिर से खोल ली, लेकिन अब वह सिर्फ पतंगे नहीं बनाता था। वो बच्चों को पतंगे बनाना सिखाता, लेकिन साथ ही उन्हें हवा को सुनना भी सिखाता था। वो उन्हें सिखाता था कि शोर से भरी हवा और शांति से भरी हवा में क्या फर्क होता है। धीरे धीरे हवा सुनना एक परंपरा बन गई। लोग बोलने से ज्यादा सुनने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया और शोर भरी दुनिया को कम कर दिया और अपने आसपास की खामोशी में सुंदरता खोजने लगे। यह आलोक की सबसे बड़ी जीत थी। उसने दुनिया की सोच को बदल दिया था। एक दिन जब आलोक बहुत बूढ़ा हो गया, वह नदी के किनारे बैठ गया जहां उसने बचपन में पहली पतंग उड़ाई थी। उसके हाथ में एक छोटी बिना रंग की पतंग थी। वो उसे उड़ा नहीं रहा था, बस उसे अपने हाथों में पकड़े हुए था। उसने आखिरी बार एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसने सांस छोड़ी, उसकी आत्मा हवा में घुल गई। उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी अंतिम सांस एक कोमल, शाश्वत हवा बन गई। वो हवा पूरी दुनिया में फैल गई और जब भी वह किसी के चेहरे को छूती, तो लोग एक पल के लिए शांत हो जाते, जैसे उन्हें एक शांत संदेश मिला हो। आलोक अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह खुद हवा बन गया था। उसका जीवन वायु का चक्र बन गया था, जो हमेशा दुनिया को याद दिलाता था कि सबसे गहरी बातें मौन में कही जाती हैं। ये कहानी एक ऐसे नायक के साथ समाप्त होती है, जिसने अपनी सांस को दुनिया की शांति के लिए समर्पित कर दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।